हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइट स्टूडियो। होपफुली आप सब ठीक होंगे एंड मैंने आप सबको पिछले मंथ बहुत मिस किया, अपने काम को भी बहुत मिस किया। मेरे मार्च एंड में एग्ज़ाम्स थे जिसके लिए मैंने मार्च मंथ में यूट्यूब वीडियोस से और काम से थोड़ा ब्रेक लिया था। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं ले रहे थे, हम ऑर्डर्स ले रहे थे, पर वो सारे ऑर्डर्स बना मुस्कान रही थी। मोस्टली 90% उसी ने सारा काम किया है, तो हमने ऐसे मैनेज किया। तो हम YouTube वीडियोस उसमें मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि उसको बनाने के लिए 2 जनों की ज़रूरत होती है, आप सबको पता होगा। सो वी आर बैक एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आप में से बहुत लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि आप YouTube वीडियोस नहीं बना रहे, आप ठीक तो हैं, आपके घर पे सब कुछ ठीक तो है, and you guys were concerned. So thank you so much for that love and support to our channel, to our page, to us. We are glad that we have such a YouTube family. So thank you so much for your love and support. And आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो किसी ट्यूटोरियल के बारे में नहीं है, बट पिछले 1 महीने में हम कुछ ऑर्डर्स ले रहे थे और 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे साथ किसी ने गलत किया है, किसी ने हमें यूज़ करने की कोशिश की है, जो कि नए बिजनेस में बहुत कॉमन होता है। तो मैं आज आपको वो 3 स्टोरीज पर्टिकुलरली शेयर करना चाहूँगी। हमारे साथ हुआ है, बट आई थिंक आप सब उससे बच सकते हो अगर मैं वो स्टोरीज आपको शेयर कर दूँ कि ऐसा भी होता है इस बिज़नेस में, लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन 3 स्टोरीज़ के बारे में है जो हुई हैं पिछले मंथ में अलग अलग टाइम पे, और वो क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। और आप में से जिन लोगों ने अभी ये नया काम शुरू किया है वो लोग इस वीडियो को स्पेशली देखें, बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा बहुत होता है, हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, बट ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल में हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, आप सबसे छुपाना नहीं चाहिए। अगर हमारी भी उसमें कोई गलती थी तो हमारी गलती से आप सीख सकते हैं, हमने की है, एटलीस्ट आप वो गलतियाँ रिपीट मत करना। तो मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी, ये बात 1 मार्च की है, 1 मार्च से भी पहले की है। मेरे पास एक वेडिंग प्लानर है दिल्ली के, उनका कॉल आया था। उनकी अपनी कंपनी है, मैं कंपनी के नाम और उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि हम ट्रूज़ो पैकिंग के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। उनके किसी क्लाइंट की वेडिंग थी जोधपुर में, जिसके लिए उन्हें ट्रूज़ो पैकिंग करवानी थी। तो उनका मेरे पास मैसेज आया था फरवरी एंड में, आई थिंक 27 या 28 को, और जो वेडिंग थी वो थी 7 मार्च की। तो उन्होंने कहा था कि हमें आपका नंबर किसी से मिला है, हमें आपका पेज किसी ने रेकमेंड किया है, और इसलिए हम आपसे ट्रूज़ो पैकिंग करवाना चाहते हैं इस जोधपुर वेडिंग के बारे में। तो हमारी ऐसी कुछ बात हुई। उसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या ऑर्डर है, क्या बनाना है। ट्रूज़ो पैकिंग में तो कितनी सारी चीज़ें आती हैं, कपड़ों के हैम्पर्स आते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं, तो आपके क्लाइंट को क्या चाहिए आप वो बताइए, मैं उस हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करूँगी। तो उन्होंने कहा कि उन्हें डिटेल्स नहीं पता, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हमने 1 या 2 को उन्होंने क्लाइंट के घर जाना था। तो उन्होंने हमें कहा कि आप वहीं आ जाइए, ये बहुत अर्जेंट का ऑर्डर है, आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन रेडी कर लीजिए और आप सीधा 2 को सारी चीज़ें, सब चीज़ों के सैम्पल्स दिखाइए क्लाइंट को, और फिर वो उनके ऊपर है कि वो किस चीज़ का हैम्पर आपसे बनवाना चाहते हैं। तो हमें 2 को जाना था उन क्लाइंट के घर। हम नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं गाइस, और क्लाइंट का घर साउथ दिल्ली में था। तो वो सारी बात हुई, हमने प्रॉपर डिस्कस किया, टाइमिंग्स मैनेज किए, और हमें 2 को जाना था उस क्लाइंट के घर, उन्हें प्रेजेंटेशन देनी। तो मुस्कान और मैंने इससे पहले हमारे पास ऐसे किसी वेडिंग प्लानर का
कभी कॉल आया नहीं था, हमने इससे पहले कभी प्रेजेंटेशन बनाई नहीं थी। तो हम दोनों एक दिन पहले लैपटॉप लेके बैठे, हमने अपने सारे सैम्पल्स इकट्ठा किए, उसे फ्लो चार्ट्स में और उसकी प्रॉपर पूरी प्रेजेंटेशन बनाई। ईटेबल हैम्पर्स एक तरफ, गिफ्ट हैम्पर्स एक तरफ, क्लोथ हैम्पर एक तरफ, रिंग प्लैटर्स के लिए वीडियोस और स्लाइड्स अलग। तो हमने पूरा एक दिन लगाया ये पूरी प्रेजेंटेशन रेडी करने में, और जो कि हमें उस वेडिंग प्लानर ने बताने के लिए बोली थी। अब हुआ ये, हम सेकंड को एज प्लान्ड उस क्लाइंट के घर गए एंड उनके घर पे पूजा चल रही थी वेडिंग से पहले, उनके निकलने से पहले उनके घर में पूजा 2 दिन पहले लोग करवाते हैं। तो उनके घर में वो शादी की पूजा चल रही थी। उस वेडिंग प्लानर की पूरी टीम, मैं, मुस्कान और मेरी मॉम हमारे साथ गई थी कि आप लोग पहली बार ऐसी किसी जगह पे जा रहे हो तो मैं आप लोग के साथ फॉर सेफ्टी इश्यूज ओनली हमारी मॉम हमारे साथ गई थी। हम यहाँ से 3 और उस वेडिंग प्लानर की पूरी टीम, हम सारे क्लाइंट के घर पे थे और उनके घर पे पूजा चल रही थी जब हम गए। तो हाफ एन आवर तक दे वर बिजी इन पूजा, विच वी ऑल रिस्पेक्ट। शादी से पहले हर किसी के घर में 100 काम होते हैं। सो हम लोग सब उनकी पूरी टीम के साथ हमने वो पूजा अटेंड की। वो पूजा ख़त्म हुई, हम सब ने प्रसाद खाया। उसके बाद उनको, उनकी टीम को भी क्लाइंट से काम था, उन्हें होटल्स के बारे में उनसे कुछ डिस्कस करना था। तो उन क्लाइंट ने हमें कहा कि आप लोग हम सब चलते हैं ऊपर वाले कमरे में, विल डिस्कस बोथ। उनको जो होटल का काम था वो भी, एंड क्रूजो पैकिंग का क्या क्या करना है, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो। सो हम लोग गए उनकी फ्लोर पे। तो जो अंकल थे, वो जो पूरी फैमिली में जिनकी बेटी की वेडिंग थी, अंकल बैठ गए उस टीम के साथ जिन्होंने होटल के बारे में डिस्कस करना था। और उस वेडिंग प्लानर ने हमें कहा कि अभी मैम आएंगी और मैम आपसे क्रूजो पैकिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगी। तो वो कमरा बहुत बड़ा था, आधी टीम एक तरफ बैठ गई और उन्होंने हमें एक तरफ बिठा दिया कि अभी मैम के घर में पूजा चल रही है, तो वो सबको प्रसाद वर्साद दे के देन वो आएंगी और वो आपको क्रूजो पैकिंग के बारे में बताएंगी। तो पूजा ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट हमने हाफ एन आवर उनके घर में और वेट किया। हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स हम वहाँ पे थे, जहाँ पे वो वेडिंग प्लानर की टीम अपना काम कर रही थी और हमें वेट करने के लिए बिठाया हुआ था कि अभी क्लाइंट आएंगे आपसे बात करेंगे, अभी क्लाइंट आएंगे आपसे बात करेंगी। सो वी वेटेड फॉर 40 मिनट्स मोर। और हुआ ये, वो क्लाइंट 40 मिनट्स बाद आई, हमारे पास बैठी और उन्होंने कहा कि सॉरी, हमें क्रूजो पैकिंग का कुछ भी नहीं करवाना। हमें लग रहा था कि हमें कोई 1-2 हैम्पर्स बनवाने होंगे, तो हमें कुछ भी नहीं बनवाना, सॉरी आप जा सकते हो। वो वेडिंग प्लानर वहीं बैठा था, उनको एटलीस्ट उठ के आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि अरे आप ही ने तो कहा था कि क्रूजो पैकिंग की टीम बुलानी है और हमने क्रूजो पैकिंग की टीम बुलाई है, तो आप तो कह रहे थे आपके पास काम है। तो उन्होंने, उनकी टीम में से किसी ने भी हमारी तरफ नहीं देखा और हम शांति से चुपचाप उस क्लाइंट के घर से निकल गए। और उन्होंने हमें, जो हमारी एक दिन पहले की पूरी मेहनत थी, वो सारी पानी में गई। उन्होंने हमारी प्रेजेंटेशंस देखी तब भी। एक इंसान एक प्रेजेंटेशन देखे और फिर बोले कि अरे हमें आपका काम अच्छा नहीं लगा तो हम आपसे नहीं करवाएंगे, वो चीज़ अलग हो जाती है। पर उन्होंने हमें इतना वेट करवाया और उसके बाद हमें आके उन्होंने कहा कि हमें ना तो कोई हैम्पर ही नहीं बनवाना था, हमें लग रहा था कि हमें कोई हैम्पर बनवाना है, इसलिए आपसे क्रूजो पैकिंग को बुलवाया था, पर एज सच हमारे पास कोई काम नहीं है। गाइस, जैसे कि मैंने कहा, हम नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं और ये मीटिंग साउथ दिल्ली में क्लाइंट के घर पे थी, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। हम उस वेडिंग प्लानर के कहने पे उनके साथ उनके घर पे गए थे। उस वेडिंग प्लानर से भी मैं पहली बार मिल रही थी। अब यहाँ पे हमें नॉर्थ दिल्ली टू साउथ दिल्ली जाने में मिनिमम 1 आवर टू 2 आवर्स लगते हैं, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम 2 घंटे अपने घर से गाड़ी में बैठ के गए, पूरी प्रेजेंटेशन बना के, क्योंकि उस वेडिंग प्लानर ने हमें कहा था एक काम तो पक्का आपका है। उन्होंने 5 to 10 हैम्पर्स बनवाने और वो तो आप ही से बनवाएंगी।
कट टू हम 1-1.5 घंटा उनके घर पे बैठे एंड 2 घंटे बाद वापस घर आए विदाउट किसी काम के। इसमें वेडिंग प्लानर की क्या गलती है? आई एक्सप्लेन यू। उन्हें अपनी क्लाइंट से कंफर्म करना चाहिए था कि आपको ट्रूजो पैकिंग का कुछ करवाना है या नहीं करवाना है। करवाना है तो कौन से हैम्पर्स बनवाने हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया एंड उनकी मिसकन्फ्यूजन के बीच में हमारे 2 दिन पूरे बर्बाद गए, जिसमें हमने जो प्रेजेंटेशंस बनाई वो अलग। हमारे घर में सब इतना खुश हो गए थे कि ओ इट इज़ योर फर्स्ट कॉर्पोरेट ऑर्डर, आप प्रॉपर किसी टीम के साथ, किसी बड़े कंपनी के साथ काम करोगे। सो ऑल वर वेरी मच होप कि हम ऑर्डर लेके ही घर पे आएंगे। कट टू कि हम रोते हुए, लिटरली मैं तो रोते हुए गाड़ी में वापस आ रही थी, बिकॉज हमें ऐसा बोला गया था कि ये ऑर्डर आप ही का है, बस उन्होंने सैम्पल्स देख के फाइनल करना है एंड कुछ भी नहीं हुआ। ऑल्सो जब हम जा रहे थे ना, तो मैं अपनी मॉम को मना कर रही थी कि मॉम ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप मीटिंग में आओ, मैं और मुस्कान जा रहे हैं, हम दोनों बड़े हैं, हम दोनों हैंडल कर लेंगे। बट मॉम ने कहा नो नो इट्स योर फर्स्ट टाइम, तो हम साथ चलेंगे। मुझे नहीं पता कि अगर मम्मा साथ नहीं चलती तो मैं वहाँ से वापस कैसे आती, क्योंकि एटलीस्ट जो हुआ वो मेरी मम्मा के सामने हुआ कि उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो अपनी तरफ से प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करके गए थे और किसी ने काम देखा भी नहीं। आई डोंट नो कि मैं कैसे आगे घर पे आके सबको सब कुछ बताती कि ऐसा हुआ है कि किसी ने हमारा काम ही नहीं देखा, बस हम उनके क्लाइंट के घर पे वेट करके वापस आ गए। थैंक गॉड मम्मा साथ थी और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो सिर्फ तुम्हें यूज़ करने के लिए तुम्हें कॉल करेंगे। उन्हें लगता है कि स्टार्टिंग से उन्हें कोई काम नहीं करवाना था, उन्हें ये बात पता थी, बस उनके क्लाइंट ने एक बार ट्रूजो पैकिंग का कुछ करवाना है, ऐसा वेडिंग प्लानर को बोला था, तो उन्होंने एक टीम बुलवा ली। इनिशियली उन्हें भी पता था कि क्लाइंट को एक्चुअली ट्रूजो पैकिंग का कोई काम नहीं करवाना है। गाइस, अब इससे सीखने क्या मिलता है? हमने तो सीखा ही सीखा, आप सबको भी हम बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी इंसान का, स्पेसिफिकली किसी वेडिंग प्लानर का ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कॉल आता है और वो आपको क्लाइंट के घर पे किसी प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं, तो आप उनसे फीस चार्ज कीजिए। आप उन्हें कहिए कि हम अगर किसी के घर पे आके प्रेजेंटेशन देंगे तो आप हमारे आने जाने का खर्चा प्लस प्रेजेंटेशन की फीस आप 500 to 1000 रुपीज़ आप कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस लेवल पे हो या आपके आने जाने में कितने पैसे लग रहे हैं, आपके घर से कितना पास है क्लाइंट का घर या कितना दूर है। आप कुछ तो मिनिमम अमाउंट चार्ज करो और उनसे कहो कि अगर तो उन्होंने ऑर्डर दिया तो वो फीस कैंसिल हो जाएगी, उसको हम ऑर्डर में ही इंक्लूड कर लेंगे। पर अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो वो फीस मैंडेटरी है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत की है। एट द एंड ऑफ द डे आपने किसी को सैंपल्स दिखाए हैं, किसी के लिए सैंपल्स बनाए हैं, पसंद आया नहीं आया वो बात की बात होती है। पर अगर कोई आपको काम के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए चार्ज कर रहा है तो वो आप अपॉइंटमेंट के चार्जेस लोगे, जो कि हमने बात नहीं की। हमें लगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है और हम लोग ऐसे ही वापस आ गए। और क्योंकि मैंने इस बारे में पहले बात नहीं की थी तो मैंने बाद में भी उनसे पैसों के बारे में कोई बात नहीं की। बट आई फील लाइक एटलीस्ट वी डिजर्व्ड अ सॉरी फ्रॉम दैट वेडिंग प्लानर कि मेरी गलती है, मुझे क्लाइंट से कंफर्म करना चाहिए था कि उन्हें कोई काम चाहिए या नहीं चाहिए या क्या चाहिए, और मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट किया जस्ट बिकॉज ही वॉज अ बिग वेडिंग प्लानर। और अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, डज नॉट मीन कि हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है। तो खैर, हमारे साथ तो जो हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक वर्ड नहीं कहा कि आप तो घर से कह के गए थे आपको इतना बड़ा काम मिल रहा है, मिला नहीं। माई पेरेंट्स वो सो सपोर्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि बेटा चलो ये गलती हो गई, आगे बढ़ो, इससे सीखो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि आपको सीख मिलनी थी, भगवान जी ने आपको कुछ सिखाना था तो वो इस जरिए से सिखा दिया। दिस इज अ लेसन यू हैव लर्न एंड बी अवेयर फॉर द फ्यूचर टाइम्स। तो मुझे ये पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी बिकॉज आई फील लाइक
आप भी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक गिवन पॉइंट पे किसी को आपका भी काम अच्छा लगेगा, कोई आपसे भी आके अपॉइंटमेंट मांगेगा या कहेगा कि हम आपके ऑफिस नहीं आ सकते हैं, आप अपनी टीम को लेके हमारे घर आ जाइए, हमें प्रेजेंटेशन दीजिए, तब आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखना दैट यू हैव टू आस्क फॉर अपॉइंटमेंट चार्जेस, जिसमें आपके आने जाने का खर्चा इंक्लूड, एटलीस्ट वो तो हो ही हो। सजेस्ट करूँगी कि किसी बड़े को अपने साथ अपने घर से लेके जाइए, अकेले मत कहीं जाइएगा, किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाइएगा, बिकॉज वो ये सिचुएशंस आपसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और एटलीस्ट जो भी होगा वो उनके सामने होगा। सो आई एम थैंकिंग गॉड कि मेरी मम्मा मेरे साथ थी, हमारे साथ थी, एंड शी हैंडल द एंटायर सिचुएशन और हम गाड़ी में बैठ के घर वापस आए। सो टेक समबडी विद यू फॉर द सेम। तो गाइज ये हमारी पहली मिस्टेक थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टोरी। तो 10th या 11th मार्च को किसी रैंडम क्लाइंट का हमारे पास मैसेज आया। हमने अभी रिसेंटली मेटल ट्रेज में डील करना स्टार्ट किया है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर मेटल ट्रे थी जो उन्हें चाहिए थी, जिसका उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था और उन्होंने कहा था उन्होंने ना बहुत शॉर्ट नोटिस पे ऑर्डर दिया था। आई थिंक 8th या 9th को उनका मैसेज आया था और 11th और 12th को उन्हें ट्रेस चाहिए भी थी। तो मतलब बीच में टाइम गैप बहुत कम था। पहले तो हम मना कर रहे थे कि हम ये ऑर्डर नहीं करेंगे, बिकॉज मेटल ट्रेस बनने में, कारीगर से डील करने में टाइम लगता है। तो हुआ ये कि पूरा ऑर्डर उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, मुझे होली के लिए एक ऑर्डर बनाना है, होली उस वक्त पास ही थी और मुझे ये ऑर्डर के लिए ट्रेस इमिडिएटली चाहिए, मैंने भी नया नया काम शुरू किया है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और ये ट्रेस कैसे भी करके प्लीज़ बनवा दीजिए। तो कंसिडरिंग कि हमारी स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने हेल्प नहीं की थी, ऑफकोर्स हमारी फैमिली ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया था, पर अगर हमें ऐसा कोई अर्जेंट का ऑर्डर करना था तो उसके लिए हम खुद ही भागते थे। कोई हमारे लिए ऐसे शॉर्ट नोटिस पे ट्रेस वगैरह किसी ने कभी नहीं बनवाई। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, पर कोई भी ऐसे ट्रेस वगैरह रेडी करने के लिए अर्जेंट में रेडी नहीं था। तो फीलिंग दैट पेन, किसी ने अपना नया नया काम शुरू किया है और किसी को नया नया कोई ऑर्डर मिला है और मेरी वजह से वो ऑर्डर ख़राब हो जाए, वॉट आई डिड वॉज कि वो ट्रे जितने की मुझे मिल रही थी मैंने उन्हें उतने ही प्राइस की फॉरवर्ड की, उस पर कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा, ये सोच के कि हमारी हेल्प किसी ने नहीं की थी, एटलीस्ट हम किसी की हेल्प करते। किसी का फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारी तरफ से किसी को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ना ही सिर्फ मैंने वो ऑर्डर अर्जेंट पे ट्रे का रेडी करवाया, बल्कि उस ऑर्डर पे कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा। अगर आप में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको मेरी और मेरी कारीगर की चैट और मेरी और उस क्लाइंट की चैट फॉरवर्ड कर सकती हूँ कि मुझे जिस प्राइस पे वो ट्रेस मिल रही थी मैंने उसी प्राइस पे फॉरवर्ड किया है। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे दूँगी, दैट्स नॉट ए इशू। तो उन्होंने ये 11 to 12 ट्रेस ऑर्डर की थी और हमने वो 2 दिन में बना के उनके पास भेजी। तो हुआ ये, ट्रेस बन गई थी, ट्रेस की पेमेंट उन्होंने मुझे कर दी थी और उन्होंने कहा था कि जो भी शिपिंग के चार्जेस है वो आप मुझे बाद में बता सकते हो, वो मैं आपको बाद में फॉरवर्ड कर दूँगी। जो कि ऐसा ही होता है, क्योंकि शिपिंग की मुझे भी नहीं पता था कितना बड़ा कार्टून पैक होगा कि मैं उन्हें एडवांस में बताऊँ कि आप मुझे इतने पेटीएम कर दो। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने उन्हें कहा कि नो इशू, मैं आपका ऑर्डर डिस्पैच करवा रही हूँ, जैसे ही मुझे शिपिंग का कॉस्ट पता चलेगा मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, तो वो आप मुझे दे देना। हुआ ये गाइस कि हमारे पास शिपिंग के लिए 2 ऑप्शन थे। हम वाया DTDC भेज सकते थे, या एक सिस्टम होता है कि आप अपने बस से पार्सल, जो लोकल बसेस है ना, उससे पार्सल भिजवा सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो DTDC से वो पार्सल भेजने में लग रहे थे 2000 रुपीज़। वेट और पार्सल के साइज़ के हिसाब से वो रेट्स मैंने नहीं डिसाइड किए, और लोकल बसेस से वो पार्सल भेजने के लग रहे थे 1000 रुपीज़।
तो मैंने क्लाइंट को ये बात बताई, मैंने उन्हें कहा कि प्रॉपर DTDC से ना भेज के मैं सिर्फ बस से आपके पास ऑर्डर भेज देती हूँ, क्योंकि उनके एरिया में वो पर्टिकुलर बस जाती थी और बस से भेजना पॉसिबल था, जो बाकी जगह पे कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने उन्हें वो बस वाला आइडिया दिया और मैंने उन्हें कहा कि आपके पैसे बच रहे हैं, एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का दोनों में डिफरेंस था, तो आप ऐसे करो कि आप बस से अपना ऑर्डर मंगवा लो रादर देन गोइंग फॉर DTDC। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, इससे कम पैसे लग रहे हैं, आप DTDC की बजाय इससे हमारा ऑर्डर डिस्पैच कर दो। हमने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी शिपिंग की 1000 रुपीज़ हैं, या आप मुझे प्लीज़ फॉरवर्ड कर देना, पेटीएम कर देना और आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। हुआ ये, क्योंकि मैं ऑर्डर ऑलरेडी डिस्पैच कर चुकी थी तो उनकी पेमेंट अब तक नहीं आई थी। और कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि आप में से कुछ लोग कभी कभी पेमेंट डिले कर देते हो, फिर वो आती है। तो इन माई माइंड ये था कि उन्होंने ट्रेस के पैसे तो मुझे पे कर ही दिए, शिपिंग के भी पे कर ही देंगे। उनके पास गाइस 11th को ऑर्डर पहुंचा है और उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक वेट किया कि वो ऑर्डर खोल लें। मैं शिपिंग के बारे में उन्हें दोबारा मैसेज कर दूंगी कि आपकी शिपिंग की जो पेमेंट है वो ड्यू है। हुआ ये कि उनके पास ऑर्डर पहुंच गया और उन्होंने 2-3 दिन बाद मैंने पेमेंट मांगी। उन्होंने कहा मैं अभी कर दूंगी, कल तक कर दूंगी। मैंने उन्हें मैसेज नहीं किया। मैंने 2-3 दिन बाद उन्हें फिर से मैसेज किया कि मैम आपकी अभी भी पेमेंट ड्यू है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने मम्मा के घर पे हूँ, किसी फंक्शन पे हूँ, मैं कल पक्का 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 कर दूंगी। और उन्होंने फिर पेमेंट नहीं की। फिर 1-2 दिन बाद मैंने उन्हें दोबारा मैसेज किया तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेटल ट्रेस विद मिरर थी, तो मिरर कुछ टूटा हुआ आया है, तो आप पहले मिरर रिप्लेस करो, उसके बाद मैं आपको मेटल ट्रेस के पैसे दूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि नो इश्यूज़, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ऐसा बहुत बार होता है कि मिरर टूट जाता है, आप मुझे उसकी फ़ोटो या वीडियो सेंड कर दो, आई विल सेंड यू न्यू ट्रेस, ठीक है, या न्यू मिरर आपके ट्रे के साइज़ का मैं पैक करके भेज दूँगी, आप उसके बाद मुझे पेमेंट कर देना, नो इश्यूज़। उन्होंने ना ही मुझे कोई फ़ोटो भेजी, ना ही कोई वीडियो भेजी, और ऐसे ही फिर 1-2 दिन और निकल गए। उसके बाद एक दिन मैं दोपहर को बैठ के पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो उनको कॉल करके पूछ लूँ, वो भूल गई होंगी, दोबारा भूल गई होंगी, उनका नया नया ऑर्डर था और ट्रेस भी मिरर भी टूट गया, तो पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा। तो मैंने आउट ऑफ कंसर्न कॉल किया एंड उन्होंने एटलीस्ट, मैंने एक बार कॉल किया उन्होंने काट दिया, 2 बार कॉल किया उन्होंने काट दिया। मैंने उन 2 दिनों में उन्हें 50 कॉल्स किए होंगे, उन्होंने एक भी आंसर नहीं किया, उन्होंने सारे काट दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकती, आपके पैसे कहीं लेके भाग नहीं जाऊंगी, आपके पैसे आपको दे दूंगी, पर मुझे कॉल मत कीजिए। 1-2 दिन तक फिर मैंने रेस्ट दिया कि ठीक है, वो बोल रहे कि वो दे देंगी, ट्रेस का भी उन्होंने नहीं बताया तो वो कर देंगी। गाइस ऐसे होते होते 11th को उनके पास ट्रेस पहुंची थी और फाइनली गुस्से में आके मैंने 28 को उनको मैसेज किया है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि उनका पैसे देने का कोई इरादा नहीं है, वो जस्ट मेरे साथ एक गेम खेल रही हैं। क्योंकि ना ही उन्होंने टूटी हुई ट्रेस की इमेज शेयर की, ना कोई वीडियो शेयर की। उन्हें था कि बस वो ऐसा बोल देंगी तो मैं वो कहूँगी कि आप वो 1000 रुपये रहने दो, उसको ट्रे के पैसे उसी में से माइनस कर लो, उन्हें ऐसा लग रहा था। बट मैं उनसे प्रूफ मांग रही थी जो उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने बहुत बदतमीजी की, बीच में मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, और जब मैंने अपनी मम्मा के फ़ोन से फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मतलब उनकी वो 1000 रुपीज़ देने की कोई, मतलब उनका कोई मनी नहीं था। वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे भी करके पैसे उनको नहा दूँ। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया कि आपके कोई 1 करोड़ रुपए तो ना, 1000 रुपये ही तो हैं कि आप इतना पागल हो रहे हो कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे। तो गाइस आप लोग भी ये बात समझ सकते हो कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है तो वहाँ पे 1-1 रुपये की कीमत होती है। एंड शी वाज सो रूड। एक तो
ऑनेस्टली मैंने उनकी इतनी हेल्प की ये सोच के कि मैं इस ऑर्डर पे प्रॉफिट नहीं कमाती हूँ, किसी का नया नया काम है, लेट्स सपोर्ट देम, एंड दिस इज व्हाट शी डिड टू मी। छोड़ो, मेरा अपना कॉल था उनकी हेल्प नहीं करना। उन्होंने इतने रूड मैसेजेस मुझे लिख के भेजे। अगेन, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं उनकी चैट्स विद प्रूफ आपको भेज सकती हूँ दैट हाउ रूड शी वॉज, कि 1 करोड़ रुपए थोड़ी ना है। एंड ऑन 28 मेरा लास्ट पेपर था और मैंने उस दिन उन्हें आप सबकी क्योंकि आप सबका बहुत सपोर्ट था हमें, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि मेरे इंस्टाग्राम पे 850 प्लस फॉलोअर्स हैं और मेरे यूट्यूब पे 650 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं आपका नंबर लीक कर दूंगी, मैं आपकी चैट्स लीक कर दूंगी अगर आपने हमारी पेमेंट नहीं दी, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि आपने हमें ये मनी देना है और आप नहीं दे रहे हो। और मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप इस बारे में पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप इस बारे में किसे जाके कहोगे कि कैसे वो क्लाइंट आपसे इतनी दूर बैठा, आप उससे अपने पैसे कैसे निकलवाओगे। तो मैंने उन्हें ये मैसेज किया तो उनका रिप्लाई आया कि अरे आप मेरा नंबर लीक कर सकते हो तो मैं आपका पहले कर दूंगी। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि मेरा नंबर ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेंशन्ड है, मेरा एड्रेस ऑलरेडी गूगल पेज पे मेंशन्ड है, प्लस मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, पर मेरे पास आपकी चैट्स हैं जो मैंने एक भी मैसेज जिसमें कोई मैसेज डिलीट नहीं हुआ है, जो जैसे लिखा है वैसे ही स्क्रीनशॉट लिया गया है, और पूरी चैट का जिस दिन से उन्होंने ऑर्डर दिया और जिस दिन उनसे मेरी 28 को बात हो रही थी, सारी चैट का मैंने एक फ्लो में स्क्रीनशॉट लिया था। ये सुन के कि मैं उनका नंबर लीक कर दूंगी, उन्होंने फाइनली लास्ट डे पे हमें वो 1000 रुपीज़ 28 को पेटीएम किए। और उसके बाद भी मैंने उन्हें मैसेज किया कि अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी ट्रेस कुछ टूटी हुई आई हैं और आप पहले नहीं मैसेज कर पाए हो तो आप मैसेज कर दो, हम अपनी फॉल्ट से भाग नहीं रहे, हम आपकी वो मेटल ट्रेस रिप्लेस कर देंगे। पर क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, उन्होंने उसके बाद हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप अपनी हर चीज़ की पेमेंट फुल एडवांस लो, स्पेशली अगर आप ट्रेस या रॉ मटेरियल्स कहीं पे बाहर भेज रहे हो तो आप उसको पैक करके उनको वीडियो भेजो और उनसे कहो कि पहले फुल पेमेंट करें और उसके बाद ही उनका ऑर्डर डिस्पैच होगा। अदरवाइज लोग ऐसी हर क्लाइंट अगर आपके 1000 रुपीज़ लेने लग गया तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे। मतलब वो जोधपुर पे बैठी है, मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, आप कैसे निकलवाओगे उनसे पैसे। हमारा तो थैंक गॉड यूट्यूब चैनल था, आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हो जिनका भी इंस्टाग्राम इतना ग्रो नहीं है या आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, तो आप कैसे कौन से क्लाइंट से पैसे वापस लोगे। सो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहो, और इसलिए इस बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पेमेंट एडवांस लो, स्पेशली जब आप क्लाइंट को अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हो प्लस एड्रेस डिटेल्स भी दे रहे हो कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो आपके घर या आपके स्टूडियो उस प्रॉब्लम को लेके आ सकते हैं। जैसे हमारा अकाउंट भी गूगल वेरीफाइड था, ना ही हमारे नंबर सबके पास है, हमारा स्टूडियो का एड्रेस भी गूगल पे डाल रखा है, गूगल लोकेशन दिखाता है उसके बकायदा। सो गाइस, ये थी हमारी सेकेंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक के बारे में आई टेल यू। हमारे पास एक क्लाइंट है, उनका मैसेज आया, उन्हें रिंग प्लेटर ऑर्डर करना था। उन्होंने रिंग प्लेटर ऑर्डर भी किया और वो ऑर्डर दिल्ली का नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन का था। तो मैंने उन्हें कहा था कि डिलीवरी हम बहुत बार रिंग प्लेटर्स डिलीवर कर चुके हैं और वो सेफली मोस्ट ऑफ द टाइम पहुंच जाते हैं, उनमें कोई इशू, मेजर इशू नहीं हुआ है आज तक कभी भी, टच वुड। तो उन्होंने हमारे पास एक रिंग प्लेटर का ऑर्डर दिया। अब वो रिंग प्लेटर हमने बना के जब मैं पैक करने लगी ना तो उस रिंग प्लेटर के साइज़ का मेरे पास कार्टन नहीं था, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कार्टन्स नहीं होते, तो जो मेरे पास ऑर्डर लेने आते हैं ना DTDC के, जो मैं क्योंकि होम से पिकअप का ऑप्शन
हमेशा चूज़ करती हूँ। मैं कभी भी खुद DTDC के ऑफिस नहीं जाती, पिकअप करने वो मेरे घर पे आते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कार्टन नहीं था, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप ऑर्डर पैक कर देना, आप मुझसे 50 to 100 रुपीज़ जितने भी आपके पैकिंग में लगे आप वो मुझसे ले लेना, पर मेरे पास कार्टन नहीं है, तो ये आप ऑर्डर पैक करके आप खुद ही भेज दो। और वो ऑर्डर सेफली पहुँचे भी हैं। बट इस बार क्या हुआ, वो पिकअप के लिए आए, मैंने उन्हें रिंग प्लाटर दिया कि ये यहाँ का ऑर्डर है, आप प्लीज़ पैक करके भेज देना और मुझे ना पैसे बता देना कि कितने हुए, मैं आपको उतने पेटीएम कर दूँगी। तो गाइज उन्होंने ये सेम रिंग प्लाटर पहले भी डिस्पैच किया हुआ है, तो मैंने उन्हें कहा था कि ये रिंग प्लाटर के तो प्राइसेस सेम ही होंगे, आपने पहले भी तो डिस्पैच किया है, वही सेम रिंग प्लाटर है, वही हमने पहले भेजा था, उसी का सेम ऑर्डर मिला है। तो मैंने उन्हें एडवांस में इस बार वो पेमेंट कर दी और उन्हें पैकिंग के पैसे भी एक्स्ट्रा भेज दिए कि आप खुद पैक करके प्लीज़ भेज देना और मेक श्योर कि क्लाइंट के पास पहुंच जाए। कट टू 3-4 दिन बाद वो रिंग प्लाटर उस क्लाइंट के पास पहुंचा और उनका मुझे मैसेज आया कि ये तो बिल्कुल पूरा टूटा हुआ रिंग प्लाटर उनके पास पहुंचा है। तो मैं शॉक हो गई कि हमने आज से पहले भी तो कितने बार रिंग प्लाटर्स भेजे हैं, ये पहले तो नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ एक बार इमेज और वीडियो मुझे शेयर कीजिए। तो उन्होंने वीडियो मुझे शेयर की और हुआ ये कि वो जो DTDC का भैया हमारे घर पे पार्सल लेने आए थे, उन्हें लगा कि उन्होंने कम पेमेंट ले ली है, शायद ये ज़्यादा में जाना था रिंग प्लाटर। तो उन्होंने क्या किया, एक बार मुस्कान वो ट्री और एक बार एक रिंग पकड़ाना। गाइस ये वाला रिंग प्लाटर था, इस वाली ट्री पे बना था, मैंने पोस्ट भी किया था। उस रिंग प्लाटर में ऐसी रिंग लगी हुई थी। उन भैया ने क्या किया कि उन्हें लगा उन्होंने हमसे कम पैसे ले लिए, उन्होंने इस रिंग को ऐसे मोड़ा और ऐसे कार्टन में डाल के उन्हें रिंग प्लाटर भेज दिया। मैं फिर से दिखा रही हूँ, ऐसे 3D में रिंग लगी हुई थी। अपने पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया कि इसको भेजने के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, आप मुझे प्लीज़ और पेटीएम कर दो। उन्होंने अपनी तरफ से ये रिंग पे सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, उन्होंने इस रिंग को यूँ तोड़ा, इसको इसके ऊपर रखा और डिस्पैच कर दिया। तो जो क्लाइंट के पास रिंग प्लाटर पहुंचा, मैं उसकी भी फोटो शेयर करूंगी। ये बात को बताने का आपको सिर्फ एक ही पॉइंट है, हम भी पहले अपने ऑर्डर्स बहुत बार खुद पैक नहीं करते थे, स्पेशली रिंग प्लाटर्स, क्योंकि हमें नियर बाय मार्केट में कार्टन्स अवेलेबल नहीं थे। बट इस इंसिडेंट के बाद मैंने ये सीख ली है कि अगर आप अपना काम किसी और को दोगे ना, तो वो उतना अच्छा नहीं करेगा जितने अच्छे से आप खुद करोगे। सो अब हमने ये पूरा मतलब सोच लिया है कि हम कभी भी किसी और को अपना ऑर्डर पैक करने नहीं बोलेंगे, हम खुद अपना ऑर्डर पैक करेंगे और प्रॉपर हम थर्मोकॉल लगा के प्रॉपरली अब अपने ऑर्डर्स पैक करते हैं। मुझे लगा था कि वो भैया हर बार आके हमसे रिंग प्लाटर लेके जाते हैं, तो अभी भी वो कुछ गलती नहीं करेंगे, पर वो उनकी भी गलती है, उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की कि मुझे आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए था कि पैसे ज़्यादा लगेंगे। वो उन्होंने मुझे उस रिंग प्लाटर की जितनी भी शिपिंग लगी थी वो उन्होंने मुझे रिफ़ंड की और मैंने आगे क्लाइंट को वो पैसे रिफ़ंड किए। बीच में मैंने क्लाइंट को ये भी ऑप्शन दिया था कि आप रिंग प्लाटर मेरी कॉस्ट पे मुझे वापस डिलीवर कर दो, मैं आपकी फुल पेमेंट आपको रिटर्न कर दूंगी। बट उनके फंक्शन में इतने डेज नहीं थे कि वो ये कर सकती, और मतलब उनके फंक्शन में बहुत कम डेज रह गए थे एंड वो रिंग प्लाटर से सेटिस्फाई नहीं थी। कोई भी नहीं होता जिस कंडीशन में वो रिंग प्लाटर उनके पास पहुंचा था। मैं उन्हें फुल पेमेंट रिफंड करना चाहती थी अगर वो रिंग प्लाटर मेरे पास वापस आ जाता, पर उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम वही रिंग प्लाटर यूज़ करेंगे। देन हमने मेक श्योर किया कि हम वीडियो कॉल पे उन्हें पूरा बताएं कि वो फ्लावर्स वापस कैसे लगने हैं
उन्होंने वापस प्रॉपर पूरा रिंग प्लाटर रेडी किया और हमने उन्हें ये भी मैसेज किया था कि इन केस आपको अभी भी लगता है कि आपको ये रिंग प्लाटर यूज़ नहीं करना, तो आपके आसपास अगर कहीं पर रिंग प्लाटर अवेलेबल है आप वो खरीद लो, ये आप आराम से हमें अपने फंक्शन के बाद भेज देना। अगर अभी टाइम नहीं है तो हम आपको आपकी पूरी पेमेंट रिफंड कर देंगे। पर वो उनका कॉल था, जितने भी ऑप्शंस हमने उन्हें रिफंड के दिए थे उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि रिंग प्लाटर उन्हें पसंद था, बट जिस कंडीशन में पहुंचा था वो यूज़ करने लायक नहीं था। मैं उसकी इमेज अभी शेयर करूंगी, आप भी देखिएगा कि वो रिंग प्लाटर मैंने डिस्पैच कैसे किया था और उनके पास कैसे पहुंचा। एंड जो भी था वो हम लोगों ने बीच में खुद सॉर्ट आउट किया, बट इससे हमने ये लेसन सीखा कि इनिशियली अगर आप अपने ऑर्डर्स खुद पैक नहीं कर पा रहे हैं और आप ऐसे किसी जने को पैक करने के लिए बोलते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप अपनी आंखों के सामने वो ऑर्डर पैक करवाएं। नहीं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अपने ऑर्डर्स आप खुद ही पैक करें, क्योंकि आप अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे रादर देन कोई और इंसान। आप किसी पे भी कितना ट्रस्ट क्यों ना कर लो, कितना ही जानकार इंसान क्यों ना हो, पर कभी कभी वो गलती सबसे हो जाती है। सो मेक श्योर या तो आप अपना ऑर्डर अपने सामने पैक करवाओ या तो उसे खुद पैक करो। सो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। एंड मैं रिंग प्लाटर की पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी बिकॉज आई फील लाइक उसमें मेरी भी गलती थी, मुझे वो ऑर्डर अपने सामने पैक करवाना चाहिए था। बट आई थिंक हम इतनी बार वो ऑर्डर डिस्पैच कर चुके थे रिंग प्लाटर्स का कि हमें लगा कि हर बार टचवुड सेफली पहुंचा है। अब तक ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था पूरी 1 साल की जर्नी में, पर अब ऐसा हुआ है तो हमने इससे सीख भी ली है और हम अपनी गलतियां आप सबसे छुपा नहीं रहे हैं, हम सबके सामने ही एक्सेप्ट करते हैं। हम भी इस बिजनेस में नए हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम अपनी गलतियों की रिफंड करने के लिए भी तैयार हैं, हम कहीं पे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बट एटलीस्ट जो गलतियां हमसे हुई हैं आप उससे सीख लीजिए, उसे रिपीट मत कीजिए, उससे मतलब आप कुछ सीखेंगे ही। आपके लिए कोई भी मतलब जितना लॉस में हम रहे हैं एटलीस्ट आप लोग लॉस की सिचुएशन में नहीं रहेंगे, हम भी लॉस की सिचुएशन में नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें हर स्टोरी के एंड में कुछ नया सीखने मिला, अपनी गलती को इम्प्रूव करने का मौका मिला। एंड मेन पॉइंट हमने तो सीखा ही सीखा, हमें मौका मिला कि हम आप सबके साथ भी वो गलतियाँ शेयर कर सकते हैं। सो वाई दिस यूट्यूब चैनल, ना ही हम सब आपको एक ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं ट्रूज पैकिंग से रिलेटेड, बट प्रॉपरली ये बिजनेस कैसे चलाना है या ये बिजनेस चलाते हुए क्या क्या होता है हम आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भी लेके आ रहे हैं। एज मच हमसे जितना हो सक रहा है हम कर रहे हैं। होपफुली आप इसे अप्रिशिएट करें एंड मेक श्योर आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो आपसे, आपके दोस्तों से या और लोग जो इस काम में हैं उनसे ना हो और हम सब एक दूसरे की गलतियों से कुछ ना कुछ सीखें। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है तो आप नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लेकर आपके क्या रिव्यूज़ है वो भी आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से जेन्युइनली कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि ये सब आपके साथ शेयर करना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं था। हम अब हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अप्रैल के मंथ में आगे और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं आप सबके लिए। अभी तक तो हम सिर्फ संडे ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रहे थे, पर अब मैंने और मुस्कान ने डिस्कस किया है कि आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स बनाएं ताकि आप लोग को और हेल्प हो। बिकॉज अब कोविड ख़त्म हो गया है, अब मार्केट्स दोबारा रीओपन हो रही हैं, तो इस बिज़नेस के अब दोबारा उस स्टेज पे पहुंचने का वक्त आ गया। मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन ये बिज़नेस काफ़ी नीचे आ गया था, बहुत ज़्यादा लोग क्रूज़ो पैकिंग करवा ही नहीं रहे थे, पर अब वापस से ये ट्रेंड में आ रहा है काम। तो आप लोग जितनी जल्दी सब कुछ सीखोगे और अपना काम शुरू करोगे आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज अब क्रूज़ो पैकिंग वापस इन ट्रेंड में है, वापस वेडिंग्स उस लार्ज स्केल में हो रही हैं जहाँ पे गिफ्ट पैकिंग एंड हैम्पर्स की नीड हो, क्योंकि बीच में तो ऐसा कोई काम रह ही नहीं गया था। सो दिस इज़ द टाइम, ये बेस्ट टाइम है अपना बिजनेस दोबारा रीओपन करने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और हम जितनी हेल्प आप सबकी कर सकते हैं हम करेंगे। एंड
आपको जो भी ट्यूटोरियल्स चाहिए हम अपनी तरफ से तो बना ही रहे हैं, पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए, हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, कॉमेंट अस योर रिव्यूज़, आपको किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल्स चाहिए, ऑल ऑफ दैट थिंग। जब आप हमसे बात करते हो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला है, चाहे आप फिजिकली यहाँ ना हो बट अपने कमेंट्स के थ्रू यहाँ ज़रूर हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड होपफुली हमारी फैमिली ऐसी ही बनी रहे और ये दिन ब दिन और बड़ी हो एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। सिर्फ हम आपको कुछ ना सिखाएं, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखें, हमारी यही विश है। सो सी यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है तो ज़रूर देखिएगा। बाय।